जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने एडिटोरिया का सेट नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेट 4 देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के साथ। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश ने विकसित किया? हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश ने विकसित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 किस देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के साथ किया गया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किया गया। इसरो ने अपने पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 25 खिलाड़ियों को चयन किया गया। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अध्यात्मवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर है तो आशा हो जाएगा। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो HCP प्रोजेक्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सियोल शांति पुरस्कार 2022 से टिम बर्नर्स-ली को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में किया गया। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है का संबंध है? जुआरी ब्रिज का संबंध है गोवा से। नेक्स्ट है कि किस IIT ने वाटर्न Q5 सी इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? किस IIT ने वाटर्न Q5 सी रीमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका IIT मद्रास। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोमेनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोमेनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो HAL के साथ। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, उसके उद्घाटनकर्ता कौन है? हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, उसके उद्घाटनकर्ता है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सुखोई भी हुआ था और मिराज 2000 भी हुआ था। सुखोई 30 और मिराज 2000 आंसर डी हो जाएगा। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022 का खिताब मिन सू चोइन ने जीता। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से। किससे? इन्फ्लुएंजा से। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फिल्म को शामिल किया गया। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध इंडोनेशिया देश से है। नेक्स्ट है कि बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? हिंद महासागर को लाल सागर से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट है कि मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। निम्नलिखित में से कौन सा कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा
कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है, तो हो जाएगा कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, तो आंसर हो गया डी, सभी हो जाएगा। बोरो जनजाति निवास करते हैं, बोरो जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो बोरो जनजाति गारो की पहाड़ियाँ में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो कुंजिकल। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान का। उत्तरी अंडमान का। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मेघालय के। आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो संवैधानिक संस्था वित्त आयोग भी हो जाएगा, लोकसभा का सचिवालय भी हो जाएगा, राज्य का वित्त आयोग भी हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश की संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, निम्न में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने मतलब कितने माह के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर कौन नियत करता है, राज्य सरकार को कृषि आय पर कर भारत का संविधान नियत करता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाए एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था, राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय में उच्च ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है, तो देखेंगे कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। पवन नवीकरणीय है, सूर्य की किरण नवीकरणीय है, बायोमास भी नवीकरणीय है, जो नहीं है वो कोयला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, 2014 ईस्वी में। निम्न में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है, क्ले कोट तथा हार्ड कोट। क्ले कोट को मिट्टी का कोट कहते हैं, हार्ड कोट जो हार्ड होता है कंक्रीट वाला होता है। क्ले कोट तथा हार्ड कोट का शब्द किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य सेबी करता है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सीबीएफसी का पूर्ण रूप है, उसका फुल फॉर्म क्या है, सीबीएफसी का फुल फॉर्म होगा केंद्रीय ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का वकालत की है, पूरा नामक मॉडल अपनाने का वकालत किसने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, तो कौन सा ही है, वेनेजुएला की काराकस राजधानी है, सोमालिया के बुखारेस्ट है, बारबोसा के बिजनटाउन है, लेकिन गैबोन का मंजूल एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव, नागालैंड में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासन के समय में हुआ, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, कृष्ण प्रथम ने। किसने, तो कृष्ण प्रथम ने। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा पुराण वैदिक साहित्य नहीं है। उपनिषद है, आरण्य है, वेद है, लेकिन पुराण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविभाष सूत्र की रचना किसने की, महाविभाष सूत्र की रचना
किसने की? तो वसुमित्र ने की। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ण द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को दीवाने इतिहास कहा जाता था। दीवाने इतिहास कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य की संस्थापक कौन है? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, मतलब उसके कालक्रम के अनुसार उसको सजाना है। 59 क्वेश्चन में है लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। कालक्रम से तो सबसे पहले रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य स्वामी। 60 नंबर है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को पहचानना है तो सत्य कथन हो जाएगा मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नरबली मतलब आदमी का जो बलि देता था वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग। ये हार्ड काम था ना नरबली के प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा? तो हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया? हजरत मोहानी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय। NM स्क्वायर केजी इनवर्स 2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, पूछ रहा है क्वेश्चन। राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक कैपिटल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल और त्वरण का। निम्न में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, इसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग नहीं होता है। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति के पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संपर्क को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि PV और HG। PV और HG 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि की चाल 300, ये गलत हो जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मूल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मूल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n स्क्वायर द्वारा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद है? प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? राइट आंसर हो जाएगा बॉयल के नियम के अनुसार। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेरेनर ने उत्प्रेरण के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकित किया था? रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? राइट आंसर हो जाएगा PT को। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा कवक? तो सेकेरोमाइसेस
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा। निम्न में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों की जन्म देता है? मतलब उसका बच्चा पूरा विकसित नहीं होता था, कंगारू आधा अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस पशु की छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी होती है, ये हो जाएगा शेर का छोटी आंत सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों की से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। भी शरीर के लिए क्या करता है? सैनिक का काम करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो यूकेलिप्टस का हो जाएगा टेरिडोफाइटा में आएगा। यूकेलिप्टस किस में आएगा? तो टेरिडोफाइटा में आएगा। यूकेलिप्टस टेरिडोफाइटा में आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा साइकस हो जाएगा अनावृत बीजी। साइकस अनावृत बीजी। फर्न हो जाएगा सॉरी, देखते हैं इसको फिर से कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यूकेलिप्टस क्या होगा? यूकेलिप्टस अनावृत बीजी हो जाएगा, साइकस अनावृत बीजी हो जाएगा, फर्न टेरिडोफाइटा हो जाएगा और क्लेडोमोनास हो जाएगा। इस सवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृषण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? कवक द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो होता है दम्मा होता है, एथलीट फुट होता है, दाद होता है, लेकिन पेचिस कवक द्वारा नहीं होता। अनावृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? अनावृत बीजियों के प्रजनन अंग उसके फूल में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर दिया जाता है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक के आधार पर दिया जाता है? मतलब उसका मानक कितना है? तो मानक 6 हो जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। निम्नलिखित में से है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं के प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो लॉरेंज वक्र। निम्न में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में। अब नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन कि श्रेणी 5 से 20 हुआ, 80 हुआ, 5120 में कितने पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 पद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और एक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, तो ज्ञात करें कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुका। तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। तो नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? तो ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका 50% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह इसे पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिश्रण में पानी का परसेंट हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन में। चलिए यहाँ पे हमारा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट का जो 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है वो इसमें नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए बोर्ड पे आना होगा। तो बोर्ड का सेटअप अब जल्द ही करने जा रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी 15 सेट का जो क्वेश्चन होगा मैथ का सभी को उस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे चैनल ग्रो होगा। चैनल ग्रो होगा तो मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और इस तरह का वीडियो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।